Hello everyone, welcome to DG School of JCRT Jharkhand. My name is Muhammad Ejazul Haq and today we will learn a poem from English textbook Daffodils for class 8 and the name of the poem is Try Again. Before you read this poem, do you get disheartened easily? क्या आप आसानी से निराश हो जाते हैं? One must not surrender to the challenges or hurdles that comes on the path of success. किसी भी व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए थे उन चुनौतियों से, उन रुकावटों से जो कि कामयाबी के रास्ते में आती हैं. If at first you don't succeed, don't lose heart. अगर आप पहली दफ़ा में आप कामयाब नहीं होते हैं तो अपने दिल को छोटा मत कीजिए. रीड द पोएम टू फाइंड हाउ यू कैन सक्सीड इन लाइफ. आप इस पोएम को पढ़ें ये जानने के लिए कि कैसे आप जीवन में कामयाब होंगे. टिस अ लेसन यू शुड हीड. इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन. देन योर करेज शुड अपीयर. For it you will persevere, you will conquer, never fear, try again. Once or twice, though you should fail, if you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What should you do in the case? Try again. If you find your task is hard, time will bring you your reward. Try again. All that other folks can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view. Try again. This poem is written by T.H. Palmer. T.H. Palmer, Thomas Haig Palmer. He was born on 27th December 1782 in Kelso, Scotland. और 1804 में ये फिलाडेल्फिया जो USA में है वहाँ की वो माइग्रेट होकर चले गए. अब वो एक प्रिंटर, पब्लिशर और एक ऑथर हुए बहुत सारे स्कूल के बुक्स के और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही 1861 में वो डेथ कर गए. तो ये जो पोएम है वो एक हिम्मत देने के लिए, कोशिश करने के लिए एक अच्छी कविता है. आप इसको आप लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग को समझें. टिस अ लेसन यू शुड हीड. टिस इट इज़ को का कंट्रैक्शन फॉर्म है टिस. इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड. ये एक सबक है यू शुड हीड जिसे आपको समझ लेना चाहिए, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली दफ़ा में आप कामयाब नहीं होते हैं, ट्राई अगेन, कोशिश कीजिए दोबारा. देन योर करेज शुड अपीयर, तब आपका हिम्मत जाहिर होना चाहिए, मतलब आपके अंदर हिम्मत आना चाहिए. फॉर इट यू विल परसिवियर, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक निरंतर प्रयास आप इसके लिए करते रहेंगे. एंड यू विल कंकर, आप जीत जाएंगे. नेवर फियर, डरिए मत. ट्राई अगेन, कोशिश कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए. वंस और ट्वाइस though you should fail, एक दफ़ा या दो दफ़ा. you should fail, हो सकता है कि आप फेल कर जाएं, आप नाकाम हो जाएं. if you would at last prevail, अगर लास्ट में आखिरकार आप ही जीतेंगे, आप ही प्रबल होंगे. ट्राई अगेन, कोशिश कीजिए. इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिस्ग्रेस,
अगर हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, इट इज़ नो डिस्ग्रेस, कोई अपमान की बात नहीं है। दो वी डू नॉट विन द रेस, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है कि हमने रेस को नहीं जीता है। वॉट शुड यू डू इन द केस, वैसी हालत में आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, आप कोशिश करें, बार बार कोशिश करें। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आप पाते हैं कि आपका टास्क जो है वो हार्ड है, टाइम विल ब्रिंग योर रिवार्ड, और समय आपको आपका रिवार्ड जो है, आपने जो कोशिश की है उसका वो पुरस्कार दे देगा। ट्राई अगेन, कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए। ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू, जो कुछ दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए? सब्र के साथ, धैर्य के साथ आपको क्यों नहीं करना चाहिए वो सब चीज़ें जो दूसरे लोग कर सकते हैं? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ आपको ये आपका रूल बना लीजिए, आपके जहन में ये बात आनी चाहिए। ट्राई अगेन, कोशिश कीजिए। इस पोएम में द पोएट सेज, इफ यू फेल्ड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, you should not get disappointed. You should try again, because then you become courageous. If you persist, because of this courage, you will conquer. आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और आप कोशिश करेंगे तो आपके अंदर करज आएगा, हिम्मत आएगा और आप जीत जाएंगे। अब देखते हैं जो वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग क्या है। डिसहार्टेंड कहते हैं निराश को, डिप्रेस, डिमोरलाइज को कहेंगे, सरेंडर, गिव अप कर देना, चैलेंजेस, चुनौती, थ्रेट जिसको बोलते हैं, हार्डल्स, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स, हीड मीन्स ध्यान देना, नोटिस लेना, अटेंशन करना। करेज कहते हैं हिम्मत को, साहस को, डेयरिंग को। परसिवियर कहते हैं परसिस्ट करना, दृढ़ रहना, निरंतर प्रयास करना। कंकर जीत को कहते हैं, ओवरकम करने को कहते हैं। प्रिवेल मीन्स होता है जीतना, प्रबल होना, विन करना। डिसग्रेस कहते हैं अपमान को, डिसऑनर को। स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना किसी चीज़ के लिए, अटेम्प्ट करना, स्ट्रगल करना। फॉक्स मीन्स लोग। पेशेंस कहते हैं धैर्य को, कामनेस को, टॉलरेंस को। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये जो इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप इसको खुद से देखें। आपने सुना होगा APJ अब्दुल कलाम के उस कोटेशन को भी आपने पढ़ा होगा कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। F for first, A for attempt, I for in, L for learning। जो डिफ़िकल्टीज़ आपको आती हैं वो आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, वो आपको आपके जो पोटेंशियल्स हैं, आपके जो पावर हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या पावर हैं। और आप डिफ़िकल्टीज़ को बता दें कि आप कितने डिफ़िकल्ट हैं, आपके अंदर कितना पावर है, आपके अंदर कितना परसिवियर है। जो अगर कहा जाता है कि इफ़ यू कांट हैंडल स्ट्रेस यू कांट मैनेज सक्सेस। अगर आप स्ट्रेस को जो कोई तकलीफ़ आती है उस वक्त में जो स्ट्रेस होता है उसको अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आप सक्सेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं। फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस।
इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ये तो कामयाबी का एक हिस्सा है फेलियर। तो वैसे हालत में जबकि आप जो है किसी डिफ़िकल्टी में या किसी चैलेंजेस में या किसी हर्डल्स में आपका सामना हो, वैसी सूरत में आपको जो है वो आपको डिसहार्टेंड नहीं होना है, आपको ट्राई अगेन करते रहना है। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है इन्होंने टी.एच. पामन ने, और आई थिंक कि आप इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इसको आपने समझ लिया होगा। अब इसको खुद से समझने की कोशिश करें।